तने जावे लगे लागे मह पाला अभय आकाश बानी ते काला बेप्र बेंदे उठे उठ ग्रह जाहू और हे बढ़ियान अन्य जैन खाऊ। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल काल केतु आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भाई हो रसोई भूसर मासु सब दिज उठे मान विश्वासु भूप बेकल मति मोह भुलानी ओ भावी बसे नयाव मुखवाणी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुँह से भैया एक बात भी नहीं निकली। बोले बेप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार जाहे निशाचर होय मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। भैया जबकि वहां पर राजा की कोई भी गलती नहीं थी। तो छात्र बंधु ते बेप्र बुलाई ओ घाल लिए सहित समुदाय ईश्वर राखा धर्म हमारा ओ जे हसे ते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। तो संबत माद नाश तब हो ओ जल दाता न रहे कोल को निरपेशो निश्राप बेकल यति त्रासा ओ भय बहोर बर गिरा पासा। एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला ना रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, बेप्रहो श्राप बेचारे न दीना ओ नहीं अपराध भूप कछु कीना। तो चकित बेप्र सब सुन नवानी ओ भूप गयो जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर सोच समझ कर श्राप नहीं दिया है, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तो तह न यसन नहीं बेप्र सुहारा और फिर हो राज मन सोचे अपारा। सब प्रसंगे महेशुर सुनाई उत्राष्ट पर हो अवनीय कुलाई। देखो तो वहां ना कोई भोजन था और ना भैया वहां पर कोई रसोईया ही था। तब राजा ने मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वेदांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटहे नहीं जद पे न दूषण तोर किए अन्यथा होय नहीं बेप श्राप यति घोर। भैया हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता है। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता है। अस कह सब महदेव सिधाई ओ समाचार पुर लोग हे पाए सोच दूषण देव देही ओ बिरचत हंस काग की जही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते भैया उसे कौवा बना दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो भैया उसे राक्षस बना दिया। तो उपरोहत है भवन पहुँचाई तो असुरताप सह खबरे जनाई ते खल जय तह पत्र पठाए और सज सज से भूप सब विधाई। तो पुरोहितों को
उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सवेरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। राजा के ऊपर सबने चढ़ाई कर दी। तो घेरा हो नगर निशाने बजाई, अब विधिभात नित होए लड़ाई। जूझे सकल सुबट कट करनी, ओ बंधु सपेत परौ नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। तो नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। तो भैया प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी बाई सहित भैया खेत रहा। तो सत्य के तो कुल को नहीं बाचा, अब श्राप के होए साचा। तुझे पूजित सबन पे नगर बसाई, और निजपुर गबने जय जय सुपाई। तो भैया सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहे जब होय विधाता बाम, अधूरे मेरु सम जनक जमता है व्याल समदाम। तो यज्ञ बालक जी कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान हो जाती है, और पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। बोले बालाजी सरकार की जय।